सित प्रभु सिद्धाणम् नमो आयरियाणो नमो आयरियाणो नमो आयरियाणो नमो छायाणो नमो छायाणो नमो छायाणम् नमो सावणो लोई सावणो नमो सावणम् नमो गुरु मंगलो नमो गुरु मंगलो नमो विद्या गुरु आज्ञा मंगलो आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका श्री रिजुमती माता जी की, कल्याण मंदिर महामंडल आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भाभी जी वो आप सभी जानते हैं कि फूल की शुरुआत कली से होती है। फूल की शुरुआत कली से होती है और जीवन की शुरुआत नाड़ी से होती है। जीवन की शुरुआत नाड़ी से होती है। 2020 गया और 2021 आया है, तो आज से इस साल की शुरुआत प्रभु भक्ति से होती है, प्रभु भक्ति से होती है। अद्भुत क्षण है ये, भक्ति के रस धार में हम डूबे जा रहे हैं। समय का पता तक नहीं चल रहा है, पर ऐसा ही साल भर बीते, ऐसा हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। आप लोग कहते हैं माता जी भावना तो बहुत है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। आखिर क्यों नहीं हो पाता? अच्छे भाव करने वाले भी आप हैं, तो बुरे भाव करने वाले भी आप ही हैं। कभी कभी आपने सोचा होगा कि 1000 का नोट बहुत ज्यादा लगता है जब किसी गरीब को देना होता है। 1000 का नोट बहुत ज्यादा लगता है जब किसी गरीब को देना होता है, मगर होटल में टिप देना हो तो बहुत कम लगता है। 3 मिनट के लिए भगवान को याद करना बड़ा कठिन लगता है। 3 मिनट के लिए भगवान को याद करना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन 3 घंटे फिल्म देखना बहुत सहज लगता है, क्योंकि आपकी रुचि वहीं पर ही है। और कहते हैं हमारे देश के मनीषी कि 1 घंटे मौन रखना बहुत कठिन लगता है, लेकिन पुराने पिछड़े सालों के मित्र से दिन भर बातें करने में पता ही नहीं चलता है। बात तो सच है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी जिम जाना थकान नहीं लगती, थकान नहीं लगती दिन भर की मेहनत के बावजूद भी, किंतु माँ पिता के पैर दबाने में थकान लगती है, आलस आती है। कभी सोचा आपने कि वैलेंटाइन डे की इंतजार तो आप दिन पूरे वर्ष भर करते ही रहते हैं कि कब वह दिन आएगा, लेकिन मदर्स डे की कोई प्रतीक्षा नहीं करता। जिस माँ ने जन्म दिया उसकी डे की, उसकी बर्थडे की कोई हम जानते ही नहीं है, और जो साल भर में एक सारे विश्व के लोगों के लिए उसके बारे में भी कोई प्रतीक्षा नहीं होती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नए वर्ष की प्रतीक्षा आप सभी लोग करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सम्यक दर्शन डे कब आएगा इसके बारे में कोई विचार नहीं है। अनंत काल व्यतीत हो गया। हमारे कुंद कुंद महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर गाथा लिखते हैं, सुत परिचितानुभूता संभस्सविकाम भोग बंध कहा एयत्तस्वलंबो नवरीण सुलहो विहत्तस्। हे भव्य जीवों, तुमको सुनना अच्छा लगता है काम भोग बंध की कथाएं,
परिचित भी हो, अनुभूत भी हैं आप इनसे, बड़ा अच्छा हुए हैं। छोटे 2 साल के बच्चे से भी कहो बेटा क्या करोगे बड़े होकर के? शादी करूंगा। हाँ, संस्कारित है, लेकिन कोई एक आध बच्चा होगा जो कहेगा मैं भी भगवान बनूंगा। संस्कार ही नहीं है उसके भीतर में। तो हमारे कुंद कुंद महाराज कहते काम भोग बंद की कथाओं के तो तेरे अंदर संस्कार अनादि से है, लेकिन एकत्व आत्म तत्व की बात न सुनना अच्छी लगती है, न इसकी रुचि है, और न ही उसकी अनुभूति का भाव आता है। साल पर साल गुजरते चले जा रहे हैं, फिर भी देखिए कितनी हंसी की बात है यहाँ कि हर जगह मैसेज चल रहे हैं, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं, काहे के हैप्पी न्यू ईयर, हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे कितनी बार ये मैसेज दे दिया, जितने साल के तुम हो गए, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि सच में तुम हैप्पी कितनी बार रहे, कितने टेंशन में जीते रहे? बस एक पल के लिए एक मैसेज देना है, मैसेज देते देते भी टेंशन हो रहा है, अरे कहाँ लग गया, कहीं और बटन दब गया, किसी और को चला गया, उसमें भी टेंशन हो गया। वास्तव में देखा जाए तो चैत्र मास नया वर्ष जब आता है तो हिंदू धर्म की दृष्टि से आता है, और वीर निर्वाण महोत्सव आता है वो हमारे जैनागम की अपेक्षा से होता है। तो आज ना हिंदू की अपेक्षा नया वर्ष है और नहीं हमारे जैन दर्शन की अपेक्षा से है। हाँ, जैन परंपरा में एक युग की शुरुआत भी होती है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से। हाँ, उस वक्त युग की शुरुआत मानी जाती है, और आज वो भी नहीं है जो एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी की शुरुआत मानी जाती है। तो आज फिर भी इसके बावजूद भी सारे लोग देश के विश्व के मनाते हैं आज नया साल है। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं रोज मनाओ, रोज अच्छे से भगवान के दर्शन करो, ऐसे ही बड़े बाबा की शरण में आओ और प्रतीक्षा करो। कहते तो 11 बजे हैं, 11:59 हुए हैं, 59 सेकंड हुए हैं, अभी 1 सेकंड बाकी है और शुरू कर देते हैं। कितने 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 लोगों के, कितने जीवों का घात कर देते। क्या यही नया वर्ष है? हमारे आचार्य भगवान कहते, देश के माने जाने विद्वान ऋषि मनीषी कहते हैं कि अगर तुम्हें नया वर्ष मनाना है तो अपूर्व करण लाओ तुम्हारे भीतर में। 3 करण होते हैं समय के लिए, वह अपूर्व करण तुम्हारे जीवन में आए तब समझ लेना कि वास्तव में तुमने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। अन्यथा 3D के इस जमाने में ड्रिंक, डांस और डिनर 3D का जमाना है, और इसके अंदर हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि हमारे जमाने में 3D तो है, लेकिन 3D में क्या क्या चीजें हैं? दया करो जीवों पर, पैसा धन दौलत है तो व्यर्थ में शरीर के और इंद्रिय विषय भोगों में बर्बाद मत करो, उसका दान करो। समीचीन स्थान पर जहां पर दर्शन करे, जहां पर लोगों का निश्चित रूप से सदुपयोग हो सके, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके, जैसे कि कुंडलपुर का चिन्हालय, और भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप दान देकर के अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये है दया, दान और पंचेंद्रिय की जो बुरी इच्छाएं हैं उसका दमन करो। दया, दान और दमन, यही हमारा तो 3D का जमाना है। तो आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि 2 पल की जिंदगी है और इसे तुम्हें जीना है तो 2 सूत्र अपने जीवन में बना लो। पहला सूत्र तो ये है कि रहो फूलों की तरह, रहो तो फूलों की तरह, और अगर बिखरो तो खुशबू की तरह। जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी निखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि ये कदम जिधर उठे। जहां जाओ वहां बाहर ही बाहर आ जाए, तब तो तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी जिंदगी है। फिर पूरे वर्ष सप्ताह के 7 दिन आएंगे। बस संक्षिप्त में मुझे आपसे यही कहना है कि हर सोमवार के दिन, जो कि सोमवार चंद्रमा का दिन है, मन से इसका संबंध होता है, तो हर सोमवार चंचल मन को स्थिर रखे। ध्यान से सुनिएगा, सप्ताह के 7 दिन की होमवर्क है ये आपके लिए। तो सोमवार के दिन चंचल मन को स्थिर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। मंगलवार जो कि शक्ति का प्रतीक है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। इसमें सिर्फ 47 ही नहीं,
अनंत शक्तियां हमारे भीतर में भरी पड़ी हैं, उस अनंत शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। बुधवार ज्ञान का दिन माना जाता है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। इस ज्ञान स्वरूपी महिमावंत आत्म तत्व की महिमा को जानो और ज्ञान स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करो। गुरुवार का दिन गुरु के गुणों का चिंतन करने का है। इस वर्तमान के भौतिकी युग में भी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे भावलिंगी शुद्धोपयोगी संत इस धरती पर रहते हैं। इससे बड़ा हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। सभी जीवों जिनके नाम लेते ही मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अनेकों अनेकों कष्ट, विघ्न, बाधाएं छूमंतर हो जाती है, बशर्ते ये कि श्रद्धा हमें अपने भीतर में चाहिए। बस अगर हमारे भीतर में श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से विश्वास है हमें कि हमारे सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। बस इष्ट का स्मरण करना है। समय अपने जीवन का बहुत कम है। अभी आप गुरुवार तक पहुंचे हैं और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गतिमान करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। गुरुवार का दिन भी चला जाता है, फिर आता है शुक्रवार का दिन। तो उस दिन विशेष रूप से संसार के भीतर में जो विषय वासनाओं में मैं लिप्त रहा हूँ प्रभु अनादिकाल से, अब मुझे लिप्त नहीं होना है। अब मुझे संतुष्ट होना है अपनी चेतन आत्मा में। तो संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का भाव आवे, ऐसा चिंतन करिएगा। और शनिचर तो बहुत खतरनाक है ही, कर्म रूपी शनि, कोई कहते काल सर्प रूपी शनि, जो कुछ भी है आप तो प्रभु पारशुनाथ की शरण में आइए और 3 महीने तक लगातार कल्याण मंदिर विधान को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। चाहे कैसा ही कर्म रूपी शनि क्यों न बैठा हो, कुंडली मार करके वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है। मान तुम स्वामी ने कहा है, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे प्रभु तेरी भक्ति के सिवा और कोई दूसरा मुक्ति का पंथ नहीं है। अब एक वार शेष रह गया है, वह है रविवार, छुट्टी का दिन है। उस दिन विशेष रूप से सोचिएगा कि मेरी इस संसार से छुट्टी कब हो, कैसे हो, इस संसार से मेरी मुक्ति हो। बस यही चिंतन करें। सप्ताह के 7 दिन आपका निश्चित रूप से एक सुनहरा क्षण होगा और पूरा वर्ष बहुत अच्छा होगा। जो बीत गया उसका अफसोस मत करिए, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता छोड़ दो, तो वर्तमान हमारा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। नए वर्ष में कुछ नए काम करो। अब ऐसे कर्म बंध न करे जिससे कि संसार में परिभ्रमण करना पड़े। आदि हितम कातव्यम, आत्महित को साधे, क्योंकि मिथ्यात्व के योग्य कोई कार्य ऐसा नहीं है जो हमने न किया हो। अनंतों बार सब कर चुके हैं। अब तो नया कार्य करने का अवसर आया है, वो है सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। जो दर्शन नहीं करते वो जिन दर्शन करे, जो पूजन नहीं करते वो जिन पूजन करना प्रारंभ करे, जो स्वाध्याय नहीं करते वो अब नए तरीके से स्वाध्याय करना प्रारंभ करे। तो मैं सोचती हूँ कि यह नया वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही आनंदमय होगा। 2020 समाप्त हुआ, जो बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ है। सैकड़ों वर्षों के बाद में वास्तव में वर्ष खराब नहीं होता। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। इसीलिए समझ जाना 2021 शुरू हो गया है। 2-2-1 5 पंचम गति की प्राप्ति हो प्रभु, और परम पारिणामिक पंचम भाव की प्राप्ति हो। यही भावना है श्री गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव अब आप अति शीघ्र इस धरती पर आ जाइए। उस मालवा से अब आप इस बुंदेलखंड की धरती पर आ जाइए। ये बुंदेलखंड आपको पुकार रहा है और सारे भक्त रूपी चातक प्यासे हैं आपके इस वचन बूंद के श्रवण करने के लिए। बस गुरुदेव आएंगे और यहाँ पर हरियाली ही हरियाली आ जाएगी। अभी तो हम जल सिंचन कर रहे हैं और गुरुदेव आएंगे, इसमें बीज डालेंगे और फिर अभी तो हम पानी डाल रहे हैं। गुरुदेव आएंगे, बीज डालेंगे और निश्चित रूप से और अंकुरित होंगे। भावना यही है। यहाँ पर गुरुदेव आए, बहुत सारे भाई बहनों की दीक्षा हो और बहुत बड़ा महाकुंभ गुरुदेव की चरणों से यहाँ पर सब कार्य बड़े बड़े होते ही आए हैं और बड़े बड़े कार्य हो। इसी भावना के साथ में यह वर्ष आप लोग मानते हैं तो बहुत आनंदमय हो। इसी भावना के साथ में हम प्रभु भक्ति में और आगे कदम बढ़ाते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की
कल्याण मंदिर महामंडल विधान की